चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट में पढ़ लिया था पब्लिक के बारे में एंड प्राइवेट के बारे में, और आज हम बात करें प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट किसके थ्रू अप्लाई किया जाता है यहाँ पे? इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। मतलब हम जब दो क्लासेस के बीच में रिलेशन को क्रिएट करते हैं तब हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास के अंदर, बट कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नेम है हमारा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रोटेक्टेड को हम इनहेरिटेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लिखिए हेडिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन वन क्लास टू अनदर क्लास। सो इनहेरिटेंस मीन्स create relationship between parent class to child class. Clear? This concept is also called code reusability. कोड को रीयूज करना। रीयूज मतलब कि जो कोड आप एक बार लिख चुके हो उसको आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में यही प्रोसेस होती है जिसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर क्लास। पेरेंट क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर क्लास एंड बेस क्लास। जो पेरेंट क्लास होता है उसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं और उसी को हम बेस क्लास भी कहते हैं। क्लियर? अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे बेस क्लास क्या होगा? हमारा इंस्टीट्यूट। ओके, बिकॉज क्लासेस किसके अंदर चल रहे हैं? इंस्टीट्यूट के अंदर। तो इंस्टीट्यूट क्या हो गया आपका? बेस, सुपर। क्लियर? जिन लोगों को हंसी आ रही है वो लोग बाहर जा सकते हैं। Child class is also called subclass and derived class. चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोलते हैं और यहाँ पे हम उसे ड्राइव क्लास भी बोलते हैं। मतलब जो क्लास हमारी दूसरे पे बेस्ड होती है उसे कहा जाता है ड्राइव क्लास, या फिर हम उसे कहेंगे सब क्लास कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया एक पर्सन। अगर मैं पर्सन की बात करती हूँ तो पर्सन में हमारा स्टूडेंट भी आता है, हमारी फैकल्टी भी आती है। ओके, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हमारी कॉमन होंगी। जैसे पर्सन, हर पर्सन के पास में उसका नेम होता है, हर पर्सन के पास उसका कॉन्टैक्ट है, हर पर्सन के पास उसका एड्रेस है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी? कॉमन प्रॉपर्टीज। अगर स्टूडेंट के पास जाओगे तो स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टी फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी क्या होंगी? उसकी खुद की रोल नंबर हो गया, स्कूल आईडी हो गई। ठीक है? फैकल्टी के पास जाओगे तो उसके पास में उसकी हो गई फैकल्टी आईडी, उनका ईमेल हो गया, उनका पासवर्ड हो गया। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सबके लिए क्या हो गई? कॉमन प्रॉपर्टीज। उनको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोड को रीयूज करेंगे। हम क्या करेंगे? कोड को फिर से नहीं लिखेंगे, हम रीयूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी से कांटेक्ट करते हो तो कांटेक्ट नंबर, जब आपको कांटेक्ट करना होता है बार बार नंबर लिखते हो, तो उससे बेटर क्या है कि कांटेक्ट नंबर को सेव कर दो। तो क्या करोगे? नंबर ही यूज़ करोगे, बट बस नेम से स्पेसिफिक होगा, उसको रीयूज करना। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। क्लियर हुआ? अब हम बात करें यहाँ पे कि इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई तो किया। किसी भी प्रोसेसिंग को हम अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो देखिए, दीज आर फॉलोइंग टाइप।
सबसे पहला टाइप आएगा हमारा यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब सिर्फ एक चाइल्ड और एक पेरेंट। क्लियर? एक हमारी क्लास बनी हुई है, अब हम चाहते क्या हैं कि उसका सिर्फ एक पेरेंट और एक चाइल्ड टाइप का रिलेशन हो। उस टाइप के कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट only one parent class and one child class, सिर्फ एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर? बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे कि एग्जांपल लाइक एक बैंक है आपकी, एक बैंक में आपका अकाउंट है जिसको आप गूगल पे से यूज कर रहे हो। एक टाइम पे कितने अकाउंट चलते हैं गूगल पे के? एक। सिंगल इनहेरिटेंस हुआ क्योंकि बैंक अकाउंट तो आपका बना हुआ है, सिर्फ आपने वहाँ पे क्या किया है, रिलेशन क्रिएट कर दिया बैंक अकाउंट का। किससे? गूगल पे से। तो आप बैंक अकाउंट की सर्विसेज गूगल पे में यूज कर पा रहे हो। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है? सिंगल इनहेरिटेंस। एक गूगल अकाउंट ने एक बैंक अकाउंट को क्या किया है? रिलेट किया है। ओके अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये तो हमें क्लियर हो गया सिंगल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट होता है, बट कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कैसे करते हैं? एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से, मींस एक क्लास को दूसरी क्लास से हम रिलेट कैसे करते हैं? ओके तो सिंटैक्स क्या होता है इसका कि ये हो गई आपकी पेरेंट क्लास, व्हाटएवर जो भी आप दे रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे आप इसके ब्लॉक ऑफ कोड को, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड मतलब उसकी प्रॉपर्टीज। फिर आपने एक और बना ली चाइल्ड क्लास। अब आप चाहते क्या हैं कि जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है वो पूरी कहाँ आ जाए? चाइल्ड क्लास वाले भी उसको यूज कर पाए। क्लियर? हम अभी पाइथन पढ़ रहे हैं और पाइथन के बाद ही जेंगो क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज जेंगो बेस्ड ऑन पाइथन। अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो उसी पाइथन के कोड को आप जेंगो में यूज कर रहे हैं, देन वी कैन कॉल एज अ इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ लगाना होता है हमें पैरेंथेसिस, इट्स कॉल्ड पैरेंथेसिस। और यहाँ पे आप जिसको पेरेंट मानते हैं उसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे? अप्लाई। तो इससे क्या हुआ कि ये वाली क्लास, इसके पास में इसकी खुद की प्रॉपर्टी भी रहेगी और इसके पास में इसकी पेरेंट की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगे। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का। सो अकॉर्डिंग टू दिस concept, using child class object we can call parent and child both class properties। ओके हम यूज करके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का हम चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को भी कॉल कर सकते हैं और पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें बार बार कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो एग्जांपल हमारा हम यहाँ लिखने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 1 कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 2 classes। First class contain hello and second class contain by। हमें 2 क्लासेस बनानी है, एक में हमें लिखना है हेलो और एक में लिखना है हमें बाय। तो ऑब्वियस की जो सेकंड वाली क्लास होगी उसका यूज करके हम पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी कॉल करेंगे एंड चाइल्ड की प्रॉपर्टीज को भी कॉल करेंगे। डन। अप्लाई करें। हमने यहाँ पे लिखा क्लास, क्लास का नहीं है वटेवर कुछ भी दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है पेरेंट। इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की हुई है हेलो के नाम से, जिस मेमोरी या लोकेशन है तो हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया हे
पेरेंट क्लास। ठीक है, दूसरी एक और क्लास बना ली। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, चाइल्ड, और यहाँ लिख दिया मैंने बाय। कितनी क्लासेस होगी आपके पास में? 2। क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे इसको ये बोलूँ कि सी डॉट हेलो एंड सी डॉट बाय, अगर मैं सी डॉट बाय को पहले रखती हूँ तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत चल जाएगा, बिकॉज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है। पर ये सी हेलो को कॉल क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास तो ऐसा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, राइट? तो जब आप इसको रन कर रहे हैं ना, देन इट शो एरर। बोल क्या रहा है कि ऐसा कोई एट्रीब्यूट इसके पास में नहीं है। क्लियर? अब हम फिर भी चाहते हैं इसको कॉल करना, तो हमने चाइल्ड क्लास को चाइल्ड बना दिया किसका? पेरेंट का। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लिखा है ना, दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशन क्रिएट हो गया, जिससे अब ये एरर नहीं देगा। क्लियर हुआ? जब तक हमारे यहाँ पे रिलेशन हमने क्रिएट नहीं किया था तो ये क्या कर रहा था? आपको एरर दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि तब तक दोनों इंडिपेंडेंट थे। बट नाउ कि चाइल्ड क्लास ने किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, तो इससे क्या हुआ कि ये वाला तो वो कॉल कर पा रहा था, अब इसको भी कॉल कर पाएगा। क्लियर? ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर आपने यहाँ पेरेंट का बनाते हैं तो क्या पेरेंट ने किसी को इनहेरिट किया है? तो वो यहाँ पे एरर दे देता, क्योंकि पेरेंट को नहीं पता बाय एट्रीब्यूट के बारे में। तो जब आप रन करेंगे देन इट शो एरर कि भाई ये बाय कौन है, कहाँ से आ गया। क्लियर? बिकॉज चाइल्ड को पेरेंट की प्रॉपर्टीज हमने दी है, ना कि पेरेंट को चाइल्ड के। ओके? यहाँ तक हमने किया जिसमें हमने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज से रिलेशन क्रिएट कर दिया, जिससे हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेने वाले हैं। तो लिखिए एक एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट कैलकुलेटर बेस्ड ऑन addition, subtraction using single inheritance. ओके, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है सिंगल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज करके। यहाँ जाके हमने क्लास ले ली और क्लास का नेम दे दिया मैंने कैल सी। कैल सी में मैंने यहाँ डाल दिया ए, जिसकी वैल्यू उसने डिसाइड की हुई है 100, बी जिसने की हुई है 600। अब ये वैल्यू हमने कहाँ लेके रखी है? पेरेंट क्लास में। हम चाहते क्या है? चाइल्ड क्लास में वो वैल्यू यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन के नाम से क्रिएट किया और यहाँ डाल दिया मैंने कैल सी। यहाँ क्रिएट किया मैंने ऐड। अब बोला जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज करनी है। एक बार ट्राई करने के लिए हमने क्या बोल दिया? एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी। इतना करने के लिए हमने यहाँ पे डाला सॉल्यूशन और एस के थ्रू कॉल किसको कर लिया? ऐड। हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो आंसर क्या आ गया? हो गई कोड रियूजेबिलिटी कि आपको ये बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
प्रॉपर्टी क्लास प्रॉपर्टीज़ थे। सो क्लास प्रॉपर्टीज़ हमारी कॉल किससे हो रही है? रेफरेंस वेरिएबल से। आपको भी पता है कि कॉल करने के लिए रेफरेंस वेरिएबल डॉट लगाया जाता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया, मैसेज डाल दिया एडिशन कॉमा और इसको कर दिया हमने सेपरेट। सेम डैफ और डैप में मैंने डाल दिया सब में डाल दिया, फिर से अगेन एस एंड देन से सबट्रैक्ट और यहाँ डाल के हमने बोल दिया एस माइनस ए एस डॉट ए माइनस एस डॉट बी और यहाँ आके हमने एस डॉट क्या कर दिया सब। सो मीन्स कि आपको ए और बी जो वैल्यू पेरेंट क्लास में मिली थी वो आपको फिर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वाला क्या कर रहा है? सिर्फ लॉजिक परफॉर्म करने का काम। वैल्यू एक्सेस तो यही हो गई थी। रन किया, क्लियर हुआ? सेम ऐसे हो रहा है जब एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका एनरोलमेंट नंबर कहाँ चेक किया जाता है? फ्रंट पे। और इनसाइड जब क्लास में आप पेपर देते हो, एग्ज़ाम देते हो तो सिर्फ फोकस किस पे किया जाता है? एग्ज़ाम पे, कॉपीज़ पे। क्या फिर से एनरोलमेंट नंबर यूज़ किया जाता है? नहीं, बिकॉज एक बार दे चुका है वो। चलिए, तो हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पेरेंट क्लास बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल रेस्टोरेंट की बात करती हूँ तो रेस्टोरेंट क्या है? एक पेरेंट क्लास, उसकी खुद की सर्विसेज है और उसको यूज़ कौन करता है? कस्टमर। देन वी कैन कॉल एज अ इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। हमने आवर सर्विस लिया, यहाँ पे हमने पहले एक प्रॉपर्टी बना दी कॉफ़ी। कितनी कॉफ़ी लेनी है तो हमने यहाँ पे डाल दिया नंबर ऑफ कॉफ़ी। यूज़र जितना भी ले, हर एक कॉफ़ी मतलब एक कॉफ़ी की प्राइस क्या है? प्राइस है 50 रुपये। वो जितना नंबर ऑफ कॉफ़ी डालेगा उतने पैसे बढ़ जाएंगे उसके। कॉस्टली हो गया ना हम आज को। सो नंबर ऑफ कॉफ़ीज इज, चाय भी महंगी हो गई है। नंबर ऑफ कॉफ़ीज नाम 12 रुपये की आती है एंड प्राइस इज, प्राइस क्या होगा? तो जो पी हमने दिया है ना 50 रुपये इसके अंदर स्टोर है, उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? नंबर से। और वही लिस्ट बनेगी तो उसको बता भी तो दो कि पर या फिर 1 कप कॉफ़ी प्राइस इज कितनी है? टी। बन गया। ऐसे ही दूसरा हमने बना लिया टी, ठीक है। एज डॉट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम दे रहे हैं, बस यहाँ पे 10 रुपये की हमने चाय कर दी है, थोड़ा सस्ता कर दिया। कुछ लोग नहीं पीना चाहते तो 10 रुपये में काम चला लेंगे। सो मैंने टी प्राइजेज व्हाटएवर जो भी एंड देन इतना हमने बना लिया। अब हमारे पास में आएगा कस्टमर, यानी कि हमने एक क्लास बना ली। क्लास का नेम क्या दे दिया हमने? कस्टमर, जिसने इनहेरिट किसको किया? हमारी सर्विस को, ठीक है। अब कस्टमर जो भी आ रहे हैं वो सबसे पहले क्या करेगा? ऑर्डर करने के लिए क्या बताएगा वो? जस्ट इन्फॉर्मेशन है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया? कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया। किसको क्रिएट किया? कंस्ट्रक्टर। वो यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, सीट नंबर, किस सीट पे बैठ रहा है वो सीट नंबर। एंड यहाँ पे हम बोलेंगे उसको, जैसे ही सीट नंबर देगा, योर ऑर्डर रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। सीट नंबर इज, क्या सीट नंबर है तो जो भी सीट नंबर दे रहा है वो आ गया। इतना क्लियर? इतना करने के बाद में उसको हम बनाने वाले हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, किसका? कस्टमर का। और यहाँ पे हम उससे पूछेंगे यहाँ पे n इक्वल्स टू, सीट नंबर हम खुद ही देंगे, ठीक है। हमने उसको दे दिया सपोज 5 नंबर,
क्योंकि जो रिजर्व्ड है वो थोड़ी ना देंगे हम, वो तो कुछ भी मांग सकते हैं, तो हमने उसको दे दिया 5 नंबर। ओके, 5 नंबर हमने दिया है। ये फिर आप लोगों को याद होगा कि मैंने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा दिया है। रैंडमली उसको कोई भी सीट नंबर मिल सकता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इम्पोर्ट किसको कर लिया, रैंडम को, और उसको हम देने वाले हैं कोई भी रैंडम नंबर, यानी रैंडम डॉट रैंड इंट, और हमने बोल दिया 1000 से 1050 तक की ही सीटें अपने पास हैं। ठीक है, सही लिखा है ना, अब सही है ना। वो सीट नंबर इसके पास आएगा और यहाँ हम पास कर देंगे। ठीक है, तो इसे रजिस्टर्ड हो गया। फिर हमने वो क्या चाहता है, तो हमने बोला एंटर 140, एंटर 2 फॉर कॉफ़ी। ठीक है, इन दोनों में से कोई नंबर एक एंटर करेगा। अब वो प्रॉपर्टी हमने इनहेरिटेंस लगा दिया है, तो ऑब्वियस की ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगी, तो हमने यहाँ डाला 1। यदि 1 होता है तो सी के थ्रू हम कॉल किसको कर देंगे, हमारे टी को। अब टी को कॉल करने के लिए देखिए, प्रॉपर्टी का नेम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको स्मॉल कर दिया। ओके, तो हमने कॉल किसको कर लिया, टी को। अब टी को कॉल तो हो जाएगा, पर उससे पूछेगी ना कितने कप कॉफ़ी चाहिए, तो यहाँ पे हमने नम डाल के क्या पूछ लिया, एंटर नंबर ऑफ टी, एंटर नंबर ऑफ टी। यूज़र क्या करेगा, नंबर ऑफ टी डालेगा, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये जो यहाँ से नम दोगे वो किसके अंदर स्टोर होगा, ओके। सेम एज एलिफ एन इक्वल्स टू कितना होता है, 2k, तो अब किसके पास जाएगा, कॉफ़ी के पास। तो यहाँ पे चेंज हमने बोल दिया एंटर नंबर ऑफ कॉफ़ी, और यहाँ पे कॉल किसको करेंगे हम, कॉफ़ी को। ठीक है, रन किया हमने इसको, हो गई हमारी चालू एप्लीकेशन। सीट नंबर हमें कितना मिल गया, क्योंकि रैंडम डाल दिया ना, कोई भी सीट नंबर मिल सकता है। एंटर 140, हमने स्लैशन गलत लगाया था एक्चुअली। स्लैशन कौन सा वाला होता है, ये वाला। ठीक है, रैंडम नंबर हमें मिल गया 1014। क्या चाहिए, हमने बोल दिया टी कितनी चाहिए हमें, 5 कप। पर कप कितना था, कितने हो गए, नहीं मैं नहीं पीऊँगी, आप लोग बोलना चाहिए। क्लियर, हाँ कॉफ़ी भी लेंगे ना, क्लियर हुआ। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम कॉफ़ी भी हमने बोल दिया नंबर ऑफ कॉफ़ी। अब कितना, हम 6 लोगों के लिए लेके आते हैं। 300 रुपये का बिल देख लेना, जिसको भरना हो भर देना, आप लोगों का मन है। सो क्लियर हुआ, हाँ हाँ, नहीं मैं भर दूंगी, 3 मैं दे दूंगी, 100 आप दे देना, 300 हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। According to this inheritance, one child class is a parent of another child class. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक चाइल्ड क्लास जो पेरेंट होती है अनदर चाइल्ड क्लास की। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि आपका कीपैड मोबाइल था, फिर उसके बाद में हमारा स्मार्ट मोबाइल आया, फिर हमारा टच आ गया, फिर आ गया हमारा टैबलेट। तो जो हमारा कीपैड था वो हो गया हमारा पेरेंट। फिर हमारा जो स्मार्ट है तो उसने क्या किया, कुछ सर्विसेज खुद के ही दिए और खुद पेरेंट के लिए लिए। फिर आ गया हमारा टच, जिसने स्मार्ट की सर्विसेज ले ली। सो मीन्स चेनिंग टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड मल्टी लेवल। इसका दूसरा एग्जाम्पल कि कभी हम गेम्स खेलते हैं तो इसमें लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद में हम लेवल 2 पे जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लेवल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं,
कि हम फोर्थ से ही चालू करना चाहते हैं, फिफ्थ से ही करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जब पहला कंप्लीट होगा तभी आप दूसरे के पास जाएंगे. क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ओके, सिंटैक्स लिखिए इसका. क्लास ए सपोज इसका ब्लॉक ऑफ कोड, फिर क्लास बी जिसने इनहेरिट किया ए को, एंड देन दिस ब्लॉक ऑफ कोड. अब ए की प्रॉपर्टी किसके पास आ चुकी है? बी के. तो अब हमें फिर से ए को पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम किसको पॉइंट करेंगे? बी को. तो क्लास सी जिसने इनहेरिट कर लिया बी को, फिर क्लास डी जिसने इनहेरिट कर लिया सी को. So according to this syntax, using D class object, we can call all these class property.